Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we are going to use the use of had to. आज हम पढ़ते हैं कि had to का यूज़ हम किस लिए करते हैं और किन किन जुमलों में करते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ had to का इस्तेमाल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस्तेमाल क्यों होता है। टू शो कंपल्जन इन पास्ट इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। दे इंडिकेट दैट someone was compelled or required to do something। had to का जो इस्तेमाल है वो हम क्यों करते हैं? had to का इस्तेमाल होता है टू शो कंपल्जन, मजबूरी बताने के लिए इन द पास्ट, माजी के अंदर। कि मिसाल के तौर पे मुझे कुछ करना पड़ता था, ठीक है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन बताने के लिए, यानी कुछ आपने ख़ुद पर फ़र्ज़ कर लिया था कि ये मुझे किसी भी हाल में करना था। नेसेसिटी, ज़रूरत बताने के लिए कि वो आपकी ज़रूरत थी उस काम को करना, या रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसकी ज़रूरत थी। दे इंडिकेट दैट, ये इस बात को बताते हैं दैट समवन वाज कंपेल्ड, कोई मजबूर था कुछ करने को, और रिक्वायर्ड, और उससे ये करना ज़रूरी था, टू डू समथिंग, कुछ करना। बनाने का क्या तरीका होता है? बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद यूज़ करते हैं हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैड टू किस में यूज़ होता है? यूज़ इन सेंटेंस विद द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के साथ हैड टू ही यूज़ होता है, कोई और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। चलो तो इसकी एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस इसके किस तरह बनते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे सामने, डेफिनेशन हमारे सामने मौजूद है। अब एक जुमला है जिसके अंदर हम कंपल्जन बताएं कि माजी के अंदर कुछ करना था, तो किस तरह बनता है पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर कोई जुमला हो, शी हैड टू गो टू स्कूल डेली, उससे रोज़ स्कूल जाना था, तो अब वो बच्ची या कोई लड़की है जो अपनी मजबूरी बता रही है, या फिर उस पर ऑब्लिगेशन है, उस पर फ़र्ज़ था कि उसे डेली स्कूल जाना है। तो इस जुमले को इंग्लिश में कहे कि उसे डेली स्कूल जाना था, तो हम कैसे कहेंगे? शी हैड टू गो टू स्कूल डेली। या कोई और जुमला हो, वी हैड टू फाइट फॉर राइट, हमें अपने हक के लिए लड़ना था। या एक जुमला है, यू हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी, तुम्हें और सख्त मेहनत करना थी पैसा कमाने के लिए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप अपना कंपल्जन बता रहे हैं, मजबूर हैं, और या फिर आपकी ऑब्लिगेशन भी है, नेसेसिटी है कि आपको वर्क हार्ड करना। नेगेटिव जुमले किस तरह बनते हैं? थोड़े से ट्रिकी होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड नॉट, जिसे हम शॉर्ट में डिडंट कहते हैं, और उसके बाद हैड टू कन्वर्ट हो जाएगा हैव टू में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे कोई जुमला बनाना हो, इसी जुमले को हम नेगेटिव करते हैं कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता था। उर्दू में हम ये भी यूज़ करते हैं कि मुझे खाना पड़ता था, मुझे लड़ना पड़ता था, उसे देखना पड़ता था। तो इन जुमलों को हम इस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो शी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। अब शी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट आएगा, जिसे हम डिडंट भी कहते हैं, और हैड टू कन्वर्ट हो जाएगा ना हैव टू में, ठीक है, नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी जुमले को चेंज करना है, शी हैड टू फाइट, वी हैड टू फाइट फॉर राइट, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था। तो उसके लिए हम जुमले को कैसे बनाएंगे नेगेटिव में कि हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, तो वी डिडंट हैव टू फाइट फॉर राइट। ओके, वी आएगा, उसके बाद डिड नॉट डिडंट हो जाएगा, हैव टू फाइट राइट। और इसी तरह जब हम कोई दूसरा जुमला बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसे नेगेटिव करते हैं, तो फिर कैसे बनेगा? यू डिडंट हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी, तुम्हें मेहनत करना नहीं पड़ती थी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इंट्रोगेटिव जब बनाना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसके अंदर इंट्रोगेटिव अगर जुमला बनाना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है? डिड पहले आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, क्या उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था? तो कैसे बनेगा? डिड शी हैव टू गो टू स्कूल डेली। इस जुमले को अगर हमें बनाना हो, डिड वी हैव टू फाइट फॉर राइट, डिड यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी,
अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, डिड की जगह डिडंट आ जाएगा, डिड नॉट या फिर डिडंट। तो कैसा जुमला बनेगा, डिडंट शी हैव टू गो टू स्कूल डेली, क्या उसे रोज़ स्कूल जाना नहीं पड़ता था। या फिर डिडंट वी हैव टू फाइट फॉर राइट, क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता था। या डिडंट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी, क्या तुम्हें वर्क हार्ड नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ती थी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ये यूज़ होता है हैव टू हैज़ टू का। नॉर्मली हम इसे अपनी मजबूरी या फिर कोई रिक्वायरमेंट या ज़रूरत बताने के लिए करते हैं, और उर्दू के अंदर जुमला बनता है मुझे ये करना पड़ता था, मुझे ये खाना पड़ता था, मुझे तुमसे मिलना पड़ता था, या उससे खाना खाना पड़ता था, या उसे सबके लिए रोटियां बनाना पड़ती थी। ये सारे जुमले हम यूज़ करते हैं हैड टू के अंदर। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।